नमस्कार साथियों, अपने चर्चा चल रही थी राजस्थान के ऊर्जा विकास के बारे में। वो टॉपिक अपना पूरा होने के बाद में दूसरा टॉपिक अपने आता है, दूसरा चैप्टर जो अपने शुरू कर रहे हैं, राजस्थान में कृषि व्यवस्था या राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था की बात जब हम करें तो साथियों हमें पता है कि राजस्थान या भारत की कृषि, मुख्य रूप से राजस्थान की कृषि की जब हम चर्चा करें तो राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। राजस्थान की कृषि जो है, इस राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। मानसून का जुआ। देखिए साथियों, राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा गया है? क्या कारण रहा कि राजस्थान की कृषि जो है वो मानसून का जुआ कहलाती है? देखिए यहाँ पर वर्षा की जब हम बात करें, वर्षा में राजस्थान में अनियमितता मिलती है, अनिश्चितता मिलती है, अपूर्णता मिलती है और असमानता मिलती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की जब हम बात करें तो हमें पता है कि राजस्थान के मध्य से ये जो भौगोलिक प्रदेश है अरावली के रूप में, राजस्थान के मध्य का अरावली प्रदेश जो है, अरावली प्रदेश के ईशोर का जो भाग है ये है अपना मरुस्थल का क्षेत्र। राजस्थान के 12 जिले जो है, और ये भी 12 जिले कौन से, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े बड़े जिले हैं वो 12 जिले इसमें शामिल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसमें वर्षा की संभावना कम रहती है, वर्षा की अनियमितता रहती है, वर्षा की अनिश्चितता रहती है, वर्षा की असमानता रहती है, वर्षा की अपूर्णता रहती है। इस कारण राजस्थान की कृषि जो है वो मानसून पर आधारित है, और यहाँ पर मानसून हमें पता है कि रेगुलर आता है नहीं, इसलिए राजस्थान की कृषि को क्या कहा गया है? मानसून का जुआ कहा गया है। देखिए साथियों, राजस्थान में जब हम बात करें, राजस्थान की कुल जनसंख्या जो है उसका 70% जो है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 70% जनसंख्या का भाग जो है वो अपना कृषि या पशुपालन पर आधारित है। राजस्थान की 70% जनसंख्या का भाग जो है कृषि और पशुपालन पर आधारित है, और कृषि और पशुपालन पर आधारित होने के कारण राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग जो है वो भी कृषि और पशुपालन ही है। इसके बाद में जब हम चर्चा करें, देखें हमें पता है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किमी है, और ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है इसका 49.53% भाग जब हम देखें, इस क्षेत्रफल का 49.53% भाग जब हम देखें तो ये भाग कृषि योग्य भाग है, यानी कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% भाग जो है वो कृषि योग्य भाग है। और इस कृषि योग्य भाग प्रतिशत के अलावा क्षेत्रफल में जो हम देखें, यानी 49.53 कह दूं या 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है, इसमें से 1,69,500 के लगभग 1,69,500 वर्ग किलोमीटर के लगभग भाग जो है वो भाग कृषि योग्य भाग माना जाता है। यानी राजस्थान के आधे क्षेत्रफल की जब हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान का आधा क्षेत्रफल जो है वो तो कृषि योग्य है, और राजस्थान का आधा क्षेत्रफल जो है वो कृषि के लिए अच्छा नहीं है, उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बलुई मिट्टी है, वर्षा की असमानता है, बंजर भूमि है, इस कारण ये जो क्षेत्र है आधा क्षेत्र वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। देखिए इस चैप्टर में आगे बढ़े तो अपने सबसे पहले इसमें बात करते हैं कृषि के प्रकारों की, यानी कृषि जो है वो कौन कौन से प्रकार से राजस्थान में की जाती है। सबसे पहले जब हम यहाँ पर चर्चा करें तो कृषि के प्रकारों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, कृषि के प्रकार, और प्रकार में सबसे पहले जब हम देखें
तो अपने सामने आता है उद्देश्य के आधार पर कृषि। सबसे पहला भाग आपका आता है उद्देश्य के आधार पर कृषि। दूसरे भाग की जब हम चर्चा करें तो दूसरा भाग अपना आ जाता है भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि। भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि। तीसरा भाग आ जाता है वर्षा के आधार पर कृषि। वर्षा के आधार पर कृषि। चौथा भाग आपका आ जाता है क्रॉपिंग के आधार पर कृषि। और पांचवा भाग आपका आ जाता है समय के आधार पर कृषि। समय या मौसम, समय या मौसम के आधार पर कृषि। तो साथियों देखें कृषि के 5 प्रकार अपने सामने हैं, यानी कृषि जो यहाँ पर विभाजित की गई है वो 5 प्रकारों के आधार पर विभाजित की गई है। सबसे पहला भाग अपने देख रहे हैं उद्देश्य के आधार पर कृषि। और उद्देश्य के आधार पर जब हम कृषि की बात करें तो 1 नंबर पर अपने आ जाती है, ये अपनी है जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि। देखिए जीवन निर्वाह कृषि क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है अपना कृषि करने का। मुख्य उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शब्द में कह रहा है कि किसान जो है वो अपनी जिंदगी का निर्वहन करना चाह रहा है। पेट पालन के लिए दाने उपलब्ध हो जाए, किसान का एक ही उद्देश्य है तो उद्देश्य के आधार पर, लेकिन किसान इतना चाह रहा है कि उसका जीवन यापन होता रहे, बस इतना सा ही उसका उद्देश्य है। पेट पालन हेतु दाने उपलब्ध हो जाए, खाने के लिए दाने हो जाए, इतना ही किसान सोच रहा है यहाँ पर। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरा प्रकार अपने कौन सा आता है, यानी जीवन यापन के लिए। जीवन यापन के लिए यहाँ पर ऐसा सोच क्यों रहा है वो किसान, यहाँ पर वो ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि यहाँ पर किसान जो है उसके पास में भूमि जो है वो पानी के लिए उपयुक्त नहीं होगी, या वहां पर पानी अच्छा नहीं होगा, या भूमि सिंचित नहीं होगी, वर्षा की कम मात्रा होगी। तो ऐसे कई कारण जो है, इन कई कारणों से किसान जो है वो इतना ही सोच रहा है कि जीवन यापन के लिए दाने उपलब्ध होते रहे, खाने के लिए अनाज होता रहे। दूसरा भाग जो अपने इसमें देखें तो दूसरा भाग इसका आ जाता है स्थानांतरित कृषि के रूप में। स्थानांतरित, या इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि। देखिए साथियों स्थानांतरित कृषि क्या है। स्थानांतरित कृषि में किसान जो होते हैं, या आदिवासी किसानों की जब हम बात करें, आदिवासी किसान चाहते क्या है। देखिए ये कर क्या रहे हैं आदिवासी किसान जो है, आदिवासी किसानों का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, जीवन यापन करना। और ये जीवन यापन के रूप में किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखें यहाँ पर ये जो किसान होते हैं आदिवासी, जैसे हम बात करें भील है, ग्रासीय जनजाति के लोग हैं, ये लोग करते क्या है, ये लोग एक बार कोई स्थान पर जाएंगे, वहां पर घास फूस को जलाएंगे, जलाकर के कुछ दिन उस स्थान पर कृषि योग्य भूमि बनाएंगे, वहां पर कृषि करेंगे। फिर क्या होगा, वहां पर जैसे ये स्थान पड़ा हुआ है इनके पास में, इस स्थान पर गए, यहाँ पर इन्होंने घास फूस को जलाया, कुछ दिन इस स्थान पर इन्होंने कृषि कर ली। थोड़े दिन बाद में ये किसान क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही भूमि की का उपजाऊपन जो है, भूमि के उपजाऊपन में कमी आने के कारण ये यहाँ पर क्या करेगा, इस भूमि को छोड़ेगा, दूसरे स्थान पर जाएगा, यहाँ पर भी वही सेम प्रक्रिया करेगा, घास फूस को, पेड़ पौधों को जलाएगा और फिर यहाँ पर कृषि करेगा। तो ये स्थान में परिवर्तन हो रहा है, इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कृषि कर रहा है, और इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं,
स्थानांतरित कृषि कहते हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार की कृषि की जब हम बात करें, अगर भील जनजाति के लोग, भील अगर इस प्रकार की कृषि करे तो उस कृषि को हम कहते हैं चिमाता। ग्रासिया जनजाति के लोग अगर इस प्रकार की कृषि करे, ग्रासिया अगर इस प्रकार की कृषि कर रहे हैं तो वो कहलाती है वालरा। अगर स्थानांतरित कृषि मैदानी भागों में की जाती है, स्थानांतरित कृषि अगर मैदानी भागों में की जाती है तो वो कहलाती है दजिया कृषि। और नंबर 4 पे हम देखें पूर्वी भारत में, अगर इस प्रकार की कृषि को जब हम देखें पूर्वी भारत में, और पूर्वी भारत में आपकी ये जो कृषि है वो कहलाती है जूमिंग। और इसी प्रकार की कृषि की चर्चा जब हम दक्षिणी भारत की करें, दक्षिणी भारत में ये कहलाती है पाई। देखिए भील अगर इस कृषि को कर रहे हैं तो चिमाता कृषि कहलाती है, ग्रासिया अगर इस कृषि को कर रहे हैं वालरा कहलाती है, अगर मैदानी भागों में की जा रही है तो दजिया कहलाती है, पूर्वी भारत में अगर की जा रही है तो जुमिंग कहलाती है, दक्षिणी भारत में अगर की जा रही है तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं, पाई कृषि कहते हैं। और इस पाई कृषि की एक विशेषता आपको और बता देता हूं, दक्षिणी भारत की स्थानीय सरकारों के द्वारा इस कृषि पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान में आपको पूछे कि इनमें से कौन सी कृषि पे रोक है, तो पाई कृषि का प्रकार जो है ना, यानी स्थानांतरित कृषि में पाई जो है उस पर वर्तमान में रोक लगाई हुई है स्थानीय सरकारों के द्वारा। स्थानांतरित कृषि में हमने देखा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। इसके बाद में 3 नंबर पे आती है जो सबसे ज्यादा अपने स्थानीय लोग करते हैं, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, और मिश्रित कृषि की जब हम विशेषता देखें, मिश्रित कृषि की जब हम विशेषता देख रहे हैं, ये है कृषि के साथ, एग्रीकल्चर के साथ, कृषि के साथ पशुपालन करना। और कृषि के साथ में जब पशुपालन होता है तो वो कृषि जो है आपकी कहलाएगी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में कर क्या रहा है किसान, खेती तो कर ही रहा है, साथ साथ में डेयरी विभाग, डेयरी उद्योग से भी वो जुड़ना चाह रहा है। डेयरी उद्योग से किसके माध्यम से जुड़ रहा है, दूध के माध्यम से जुड़ रहा है। दूध का उत्पादन करेगा, पशुपालन करेगा, दूध का उत्पादन होगा, बाजार में पहुंचेगा। यानी कृषि उद्योग के अलावा वो डेयरी उद्योग से जुड़ने का काम कर रहा है। और इस प्रकार की कृषि जो होती है उस कृषि को हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। इसमें 4 नंबर पे जब हम देखें, 4 नंबर इसका भाग जो आता है अपने, 4 नंबर भाग इसका आ जाता है अपने यांत्रिक कृषि। यानी यांत्रिक कृषि किसे कहते हैं, क्या विशेषता रही होगी यांत्रिक कृषि की, यांत्रिक कृषि किसान क्यों कर रहा है। देखिए साथियों, यांत्रिक कृषि की जब हम बात कर रहे हैं, यांत्रिक कृषि आपकी, देखिए मैं कहूं कि आधुनिक नई नई किस्मों के साथ में, नए नए कृषि यंत्रों के साथ में, नई उपज की सोच के साथ में किसान जो है वो ऐसी फसलों को यहाँ पर बोएगा जिनकी विदेशों में मांग हो। किसान विदेशी व्यापार की सोच रहा है, विदेशी मुद्रा का अर्जन करने की सोच रहा है, नई नई किस्मों का प्रयोग कर रहा है किसान। इसके साथ में जैसे अपन बात करें, किसान नए नए कृषि यंत्रों को काम में ले रहा है, और नए नए कृषि यंत्रों को काम में लेकर के किसान जो है वो अपनी आय जो है वो आय में बढ़ोतरी करना चाह रहा है। तो ऐसी कृषि जो होती है उस कृषि को हम कहते हैं यांत्रिक कृषि, या फिर एक शब्द और दे दूं मैं, आधुनिक कृषि इसको कहते हैं। यांत्रिक कृषि या आधुनिक कृषि इसको कहा जाता है। बात समझ में आ रही होगी। देखिए साथियों, इस प्रकार की कृषि जब किसान कर रहा है ना, तो इस प्रकार की कृषि में मुख्य रूप से वो कौन कौन सी फसलें बोता होगा। देखिए इसमें जैसे हम बात करें, सबसे पहले होहोबा, होहोबा
की बोलेगा। होहोबा जैसे साइमंडेंस या चाइनेंसिस कहते हैं होहोबा को। इजराइल की सहायता में भारत में काजरी जोधपुर में लगाया गया था ये होहोबा प्लांटेशन, ठीक है ना। तो होहोबा या इसको कहते हैं जोजोबा, होहोबा या जोजोबा कहते हैं इसको। दूसरी बात करें, एक फसल हमने देख ली ये, दूसरी फसल की और बात करें तो दूसरी फसल अपने आ जाती है जैट्रोपा बेलाडोना या जैट्रोपा कर्कश, जिसको हम कहते हैं रत्नजोत। क्या कहते हैं इसको हम? रत्नजोत। जैट्रोपा कर्कश या जैट्रोपा बेलाडोना, दो प्रकार की किस्में इसकी रत्नजोत के रूप में आती है साहब। 3 नंबर पे जब हम देखें तंबाकू, तंबाकू की खेती कर लेगा, तंबाकू की भी विदेशों में मांग हो रही है, तो तंबाकू की कृषि कर लेगा किसान। 4 नंबर पे जब हम देखें अफीम, पेपेवर सोमनिफेरम, अफीम, अफीम की खेती कर लेगा, पेपेवर सोमनिफेरम की खेती कर लेगा किसान। इसके अलावा और देखें सूरजमुखी, सूरजमुखी, और देखें शतावर, शतावर। तो किसान इस प्रकार की कृषि करता है। यांत्रिक या आधुनिक कृषि जो है नए नए यंत्रों और नई नई किस्मों के आधार पर किसान का उद्देश्य जो है वो ये रहता है कि किसान जो है वो विदेशी मुद्रा का अर्जन करने की सोच रहा है। किसान चाह रहा है कि विदेशों में ऐसी कोई कृषि करूं जिसकी मांग जो है वो विदेशों में ज्यादा हो। तो यहां तक की बात एक बार देखें हमने, देखें राजस्थान में कृषि, कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं कृषि को। क्या कहते हैं कृषि को? राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में मानसून जो है ना या वर्षा जो है, इस वर्षा की एक नंबर बात हम करें यहाँ पर अपूर्णता है, वर्षा की अपूर्णता, वर्षा की अनियमितता, वर्षा की असमानता, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता। तो अपूर्ण वर्षा है, अनियमित वर्षा है, असमान वर्षा है, अनिश्चित वर्षा है। हमें पता नहीं है कि वर्षा जो है वो कितने टाइम के लिए यहाँ पर रहती है, कैसे रहती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में के लिए हम स्पेशली नहीं कह सकते, क्योंकि पश्चिमी भाग राजस्थान का जो है मरुस्थलीय भाग जो है उसमें वैसे भी वर्षा की कमी रहती है। लगभग यहाँ पर जब हम वर्षा देखें तो 0 से लेकर के 40-45 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ज्यादा से ज्यादा 0 से 40-45, और 0 से 40-45 सेंटीमीटर वर्षा जहां पर हो तो वहां पर तो वैसे भी शुष्क कृषि होती है। तो शुष्क कृषि के कारण, अब शुष्क कृषि में उपजाऊपन तो फसलों का हमें पता है वैसे भी कम रहता है। क्यों? शुष्क कृषि में हम करते कौन कौन सी फसलें होते हैं? जैसे मैं कहूँ ज्वार, बाजरा है, मोठ है, ग्वार है, तो ऐसी फसलें यहाँ पर हम बोते हैं। और कम वर्षा के कारण, अनियमित वर्षा के कारण, अपूर्ण वर्षा के कारण इन फसलों का उत्पादन जो होता है वो भी कम रह जाता है। इसलिए राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा है कि भारत की 70% जनसंख्या जो है ना वो कृषि और पशुपालन पर आधारित है। यहाँ पर कई किताबों में आपको 75% भी मिलेगा। तो 70% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है। इसके बाद में हमने चर्चा की है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 49.53% या 1,69,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो कृषि योग्य है। यानी अरावली से किशोर का भाग या अरावली का भाग या मरुस्थलीय प्रदेश में सिंचित क्षेत्र थोड़ा बहुत आईजीएनपी नहर के अंतर्गत थोड़ा बहुत क्षेत्र आ जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत
सिंचाई का जो क्षेत्र है वो आ जाता है। इसलिए हमने कहा है कि 50% भूभाग पर ही सिंचाई यहाँ पर होती है। आगे देखेंगे, हमने देखा है कृषि के प्रकार। राजस्थान में कृषि के कौन कौन से प्रकार माने जाते हैं, देखें जरा। उद्देश्य के आधार पर कृषि हमने देखी है, भूमि की उपलब्धता के आधार पर, वर्षा के आधार पर, क्रॉपिंग के आधार पर, फसल प्रारूप भी कह सकते हैं। क्रॉपिंग का प्रकार जो, इसको हम फसल प्रारूप भी कह सकते हैं। फसल प्रारूप के आधार पर, फसल के बोए जाने के आधार पर। और तीसरा, समय या मौसम के आधार पर। सारे जानते हैं खरीफ, रबी और जायद की फसलें आती है इसमें। तो अब सबसे पहले हमने देखा है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर हमने देखा है सबसे पहले जीवन निर्वाह कृषि, या जीवन यापन के लिए किसान अपने जीवन यापन के लिए जिस प्रकार की कृषि कर रहा है उस कृषि को हम कहते हैं जीवन यापन कृषि। पेट पालन के लिए उदर पूर्ति हेतु, शब्द और दें तो उदर पूर्ति हेतु जो कृषि की जा रही है उस कृषि को हम कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। इसके बाद में हमने देखा है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि की जब हम चर्चा करें, देखिए स्थानांतरित कृषि में हमने देखा है कि भील जनजाति के लोग या ग्रासीय जनजाति के लोग या कोई और अन्य जनजाति के लोग, जनजाति के लोग जो है वो करते क्या है, एक स्थान पर घास फूस जलाएंगे, कुछ समय के लिए, साल 2 साल 3 साल वहां पर कृषि करेंगे, 4-5 फसलें लेंगे वहां पर वो। फिर बाद में जैसे ही भूमि का उपजाऊपन वहां पर कम होगा तो वो क्या करेंगे, दूसरे स्थान पर जाएंगे और दूसरे स्थान पर जाकर के ये किसान क्या करते हैं, वहां पर फिर वही क्रिया करेंगे, घास फूस को जलाएंगे, फिर वहां पर कृषि करेंगे, साल 2 साल वहां पर रहेंगे, फिर कोई और अन्य स्थान तलाशेंगे वो। तो इस प्रकार वो कर क्या रहे हैं, स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, जगह बदल रहा है किसान, अपना जगह अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, वो परिवर्तन ला रहा है इसमें। इस प्रकार की कृषि को हम कहते हैं स्थानांतरित। एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि जो है वो भी जीवन निर्वाह कृषि ही है। ये यहाँ पर भी अपने जीवन का निर्वाह करना चाह रहा है। इसमें भील जनजाति के लोग अगर स्थानांतरित कृषि कर रहे हैं तो भील चिमाता कहते हैं इसको। ग्रासिया कर रहे हैं तो ग्रासिया वालरा नाम से करते हैं। अगर ये कृषि मैदानी भागों में की जाती है तो दजिया कहलाती है, अगर ये पूर्वी भारत में की जाती है तो झूमी कहलाती है, और दक्षिणी भारत में करें तो पाई कृषि के नाम से जानी जाती है। आगे देखें मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या कर रहा है किसान, कृषि के साथ में पशुपालन की क्रिया कर रहा है, और कृषि के साथ में जब पशुपालन हो रहा है, कृषि उद्योग और डेयरी उद्योग दो से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मिश्रित कृषि। इसके बाद में हमने देखा यांत्रिक या आधुनिक कृषि। आधुनिक यंत्रों और नई नई किस्मों के साथ में जो कृषि की जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, आधुनिक कृषि या यांत्रिक कृषि कहते हैं। इसमें देखें किसान का उद्देश्य रहता है कि किसान विदेशी मुद्रा का अर्जन करे, ऐसी फसलें बोएगा जिनकी विदेशों में मांग हो। तो यहाँ पर किसान क्या बो रहा है, होहोबा या जोजोबा बो रहा है, रतन जोत बो रहा है, तंबाकू बो रहा है, अफीम बो रहा है, सूरजमुखी बो रहा है, शतावर बो रहा है। देखिए इनके उपयोगों की बात करें, होहोबा या जोजोबा जो है इसका उपयोग किसमें किया जाता है। होहोबा के उपयोग की जब हम बात कर रहे हैं तो होहोबा से सबसे पहला तो स्नेहक बनाया जाता है, लुब्रिकेशन। भारी दबाव वाली जो मशीनें होती है उन मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए होहोबा का तेल लगाते हैं। दूसरी बात करें रतन जोत। रतन जोत ईंधन के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कोई गाड़ी है तो गाड़ी में डाल करके जहां पर हमने डीजल डाला है तो उसी प्रकार से रतन जोत का तेल अगर डालें, बायोडीजल बोलते हैं इसको, अगर बायोडीजल डाल लें तो वहां से भी गाड़ी संचालित हो सकती है। तंबाकू मादक पदार्थ के रूप में है, अफीम मादक पदार्थ के रूप में है, सूरजमुखी और दूसरा सोनामुखी शब्द भी हम यहाँ पर और ले सकते हैं। इन दोनों का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं बनाने में किया जाता है। होहोबा जो है इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन में। और लास्ट अपने देखें शतावर। शतावर महिला और पुरुष दोनों उपयोग में लेते हैं। पुरुष शक्ति बढ़ाने के लिए और महिलाओं में को दिया जाता है दूध को बढ़ाने के लिए, बच्चों को दूध जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। आज के लिए अपने इतना ही, नई चर्चा करेंगे नई क्लास के साथ में। धन्यवाद। चैनल को
ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।